एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज़ द ग्रेटर रेशो 5:7 और 151:208। अच्छा, ये दो रेशोज़ हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं और हमने ये मालूम करना है कि इन दो रेशो में कौन सा रेशो आपके पास ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो इसकी सलूशन हम इस तरह करेंगे कि ये जो फर्स्ट रेशो है 5:7 मैं ये लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शन के शक्ल में लिखता हूँ, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे 5/7। अब 5 को 7 पे आप डिवाइड करें कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है, तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले अभी करें कि 5:7 है, तो 5/7 ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, तो 5/7 आप करें, इससे हमारे पास आएगा 0.714 ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें इसको अगर मैं इस तरह राउंड करके लिखूं तो 0.71 ये इसका मतलब राउंड, इसकी राउंड वैल्यू है। अब मैं ये दूसरा रेशो लेता हूँ 151:208, इसको भी मैं इस तरह लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेता हूँ। ये 151/208, ये जो लेफ़्ट वाला नंबर होगा इसको हम ऊपर नोमिनेटर में लिखेंगे और जो राइट साइड पे है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो 151/208। अब आप 151 को 208 पे डिवाइड करें कि इससे हमारे पास क्या आता है, तो 151/208 ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो मेरे पास इस तरह आ जाता है 0.725 ये आ गया। तो इसकी राउंड वैल्यू 0.72। ठीक है, अब दोनों से जो वैल्यूज़ आ गए, दोनों फ्रैक्शन से राउंड वैल्यू, इस पहले वाले फ्रैक्शन से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 0.71 आ गई, दूसरे से 0.72। ऑलमोस्ट ये क्या है, इक्वल वैल्यूज़ है। देखो 0.7 इधर 1 है, इधर 2 है। दिस 2 इज़, ये जो 2 है ये ग्रेटर है इस 1 से, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है। तो ये वैल्यू हमारे पास कौन से फ्रैक्शन से आया है, इस फ्रैक्शन से आया है, तो हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर है 0.72 और ये इस फ्रैक्शन इस रेशो से हमारे पास आई है, ये वैल्यू इस रेशो से आई है, तो ये रेशो हमारे पास ग्रेटर है। तो 151:208 इज अ ग्रेटर रेशो, ये हमारे पास ग्रेटर रेशो है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स इन द रेशो 7:4। if 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड, हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी आर मिक्स्ड, उसको हमने मिक्स किया है। ठीक है, उसको हमने आपस में मिलाया है इन द रेशो, एक निस्बत से एक रेशो में 7:4, यानी गोल्ड और सिल्वर को हमने 7:4 इस रेशो में मिक्स किया है। यानी अगर 7 हिस्से गोल्ड के तो उसके साथ 4 हिस्से सिल्वर के, इस तरह हमने इसको मिक्स किया है। इफ़ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज़ यूज, अगर हम 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इस्तेमाल करें, हाउ मच गोल्ड इज़ यूज, तो कितना गोल्ड इसमें इस्तेमाल होगा। यानी 36 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए हमारे पास कितना गोल्ड जो है वो चाहिए, इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो इस सवाल को मैं इस तरह हल करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि लेट गोल्ड मेरे पास है x
और सिल्वर मेरे पास उसको मैंने लिया y। अब गोल्ड रेशो सिल्वर मेरे पास क्या है, गोल्ड रेशो सिल्वर वो है 7:4। ये हमें सवाल में दिया गया है, ये देखें। इसी तरह आप देखें, अगर गोल्ड मेरे पास x है तो सिल्वर मेरे पास क्या है, y, तो ये 7:4 हुआ। ठीक है। अब अगर सिल्वर में 36 ग्राम लूँ, यानी इधर सिल्वर मेरे पास क्या है y, इस y की जगह y की वैल्यू में 36 ग्राम लूँ तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा। ये देखो x/36 इक्वल टू 7:4। तो ये मेरे पास एक रेशो की शक्ल में एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह हल करेंगे, हम ऐसे हल करेंगे, देखो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं। तो ये x ऊपर और ये 36 इक्वल इधर 7 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू को, x की कीमत को हम निकालेंगे। कैसे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × x इक्वल, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × x, 7 × 36। ठीक है। अब इससे हमने x को मालूम करना है। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इधर से इस 4 को ख़त्म करना है। तो हम ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन का उल्ट अमल करेंगे, वो है डिवीज़न। तो दोनों साइड हम 4 पे डिवाइड करेंगे। ऐसे देखो 4x डिवाइड बाय 4, 7/36 डिवाइड बाय 4। तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू, ये मुख्तसर करें 4 और 36 ये कैंसिल हो सकते हैं। देखो 4 1s are 4, 4 9s are 36। तो ये हो जाएगा 7 × 9। ठीक है। x इक्वल टू 7 और 9 63। इसके साथ हम यूनिट क्या लगाएंगे, तो सिल्वर हमें किस यूनिट में दिया है, ग्राम, तो इसके साथ भी आ जाएगा ग्राम। ठीक है। तो गोल्ड हमारे पास 63 ग्राम आएगा। कब, जब सिल्वर हम 36 ग्राम ले लें। ठीक है। तो हमें ये मालूम करना था 36 ग्राम के लिए हमारे पास कितना गोल्ड रिक्वायर्ड होगा। सही है, 63 ग्राम गोल्ड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है।